इतिहास के अनुसार ये एक बुद्धिमान शक्तिशाली योद्धा थे। हेमचंद विक्रमादित्य, जिनका जन्म 1500 राजस्थान के अलवर जिले में गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता एक व्यापारी थे जो अनाज का व्यापार करते थे। हेमू ने व्यापार और प्रशासन में गहरी रुचि दिखाई और धीरे धीरे साम्राज्य में गहरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेमू की नज़र राजस्थान की रानी चौबोली पर पड़ी। रानी चौबोली बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान महिला थी और उन्होंने अपने राज्य की घोषणा की कि जो भी राजा उनकी 4 शर्तें पूरी करे वह उनसे विवाह करेंगे। पहली शर्त रानी को अनुसार राज्यों को बिना किसी भय के एक जंगली हाथी को वश में करना होगा। दूसरी शर्त राज्यों को गहरी खाई में बिना किसी सहारे के कूद कर वापस सुरक्षित लौटना होगा। तीसरी शर्त राज्यों को एक पेड़ के बिना रुके और बिना किसी साधन से छलांग लगानी होगी। चौथी शर्त राज्यों को बिना डर और शक के रानी को हर प्रश्न का उत्तर देना होगा। कई राजकुमार और राजा इन शर्तों को पूरा करने में कोशिश करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। वीर विक्रमादित्य इन शर्तों को पूरा करते हैं और रानी चौबोली से विवाह करते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद हेमू ने सूरी वंश का शासन में प्रमुख भूमिका निभाई। शेरशाह सूरी के बेटे शाह सूरी के शासनकाल के दौरान हेमू ने सैन्य और प्रशासन में जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने अपने काबिलियत के दम पर कई युद्धों को विजय प्राप्त की और मुगलों के खिलाफ कई लड़ाई लड़ी। शेरशाह की मृत्यु के बाद हेमू सूरी साम्राज्य के असली केंद्र बन गए और अपने शासन को मजबूत किया। हेमू का सबसे प्रसिद्ध संघर्ष पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 से जुड़ा है। इस समय मुगल सम्राट अकबर दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। हेमू ने अपनी सेना के साथ अकबर की सेना से मुकाबला किया। युद्ध में हेमू के नेतृत्व में सूरी सेना ने शुरुआत में मुगलों को कड़ी टक्कर दी लेकिन अचानक एक तीर हेमू की आंख में लग गया जिससे वे घायल हो गए और उनकी सेना में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद मुगल सेना ने युद्ध जीत लिया और घायल से हेमू को पकड़ लिया गया और अकबर के संरक्षण बैरम खान के आदेश पर उन्हें मार दिया गया। हेमू विक्रमादित्य का इतिहास में गहरा स्थान है जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। उन्होंने अपने समय में मुगलों के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष किया और एक महान योद्धा के रूप में याद किए जाते हैं। उनकी कहानी भारत के उन वीर की सूची में शामिल है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ अपने देश की रक्षा के लिए संघर्ष किया।